हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सभी के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। और मैं आप सभी को बता दूँ, ये क्लास 9th स्टैंडर्ड का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और इस चैप्टर में आज हम बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सीधा वीडियो पे चलते हैं और समझते हैं क्या है चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर सेकंड है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। और इसी वीडियो में हम पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड दोनों ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए सीधा टॉपिक पे चलते हैं और समझते हैं इसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको। तो आप सभी को एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर दिखाई दे रहा होगा और हम इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ एसिड को, एग्जांपल कवर करेंगे, उसके टर्म्स ऑफ एसिड को समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की। एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है? तो पहली प्रॉपर्टी आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कह रहा दे आर सोर इन टेस्ट। ये टेस्ट में थोड़े से सोर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। सेकंड कह रहा दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जब हम एसिड में कोई लिटमस पेपर डालते हैं और तो वो ब्लू लिटमस पेपर से रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टियां हैं। थर्ड आपसे कह रहा है दे गिव हाइड्रोजन प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में वो हमको हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। नोट डाल के आपको पॉइंट लिखना है, उसमें लिखना है व्हेन इन वाटर और एक्वस सोल्यूशन डिजॉल्व एसिड दे गिव हाइड्रोजन आयन। जब हम वाटर में या फिर एक्वस सोल्यूशन में एसिड को डिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी है एसिड कोरोड मेटल। जब कोई भी मेटल एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसमें जंग लगना शुरू होता है और हम नॉर्मली कहते हैं कि जो हमारा मेटल है वो वीक हो रहा है। जो हमारा मेटल है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है, मतलब वो जैसे ही कोई भी मेटल ले लीजिए, कोई भी मेटल, तो जब वो एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें धीरे धीरे कोरेट मेथड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और वो धीरे धीरे वीक होने लगेगा। चलिए, ये टॉपिक तो हमारा प्रॉपर्टी का था। अब ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल में मैं आपको बता दूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का हम एग्जांपल समझेंगे, जो कि एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, उसमें जरूर 1-2 नंबर में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के कौन से एग्जाम्पल हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड माना जाता है। ठीक है, और अगर रही बात वीक एसिड की, तो वीक एसिड के 3 एग्जाम्पल बहुत ही पॉपुलर हैं। फर्स्ट एक्टिक एसिड, सेकंड ऑक्जेलिक एसिड एंड थर्ड क्रिटिक एसिड। ये तीनों एग्जाम्पल आपके वीक एसिड के हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे एग्जांपल लेमन का है। कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि लेमन किस नेचर का है या फिर लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है। जनरली 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है केमिस्ट्री में। तो लेमन जो होता है ये एसिडिक नेचर का होता है, और एसिडिक नेचर का होता है तो लेमन में क्रिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नोट डाल के आपको लिखना है ब्लू लिटमस पेपर चेंज इन रेड कलर इन कंटेक्ट ऑफ लेमन जूस। अब ये क्या था? ये आपका एक एग्जांपल दे रहा है आपको कि भैया जब कोई लिटमस पेपर जो है वो जब लेमन जूस में डाला गया तो ब्लू था, लेकिन जैसे ही उसको निकाला गया वो चेंज हो गया रेड कलर में। मतलब क्या था कि जो लेमन जूस है वो एसिडिक नेचर का है। ठीक है, ये तो आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा दिया गया। अब बात करते हैं टर्म्स ऑफ एसिड में। एसिड में कौन से टर्म्स आते हैं? तो एसिड में मूलतः 2 टर्म्स आते हैं। पहला कंसंट्रेटेड एसिड, सेकंड डिल्यूट एसिड। अब कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, डिल्यूट एसिड क्या है, चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे। तो कंसंट्रेटेड एसिड की बात कर रहे हैं, तो कंसंट्रेटेड एसिड में कह रहा है इन कंसंट्रेटेड एसिड द क्वांटिटी ऑफ एसिड इज मोर बट द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज लेसर अमाउंट। इसका मतलब ये है कि इसमें जो क्वांटिटी होती है एसिड की वो ज़्यादा होती है अपेक्षा क्वांटिटी ऑफ वाटर की अपेक्षा। ठीक है, मतलब अब इसको हम हिंदी में समझते हैं, जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जबकि वाटर की क्वांटिटी कम हो। और इसको हम रे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको रे डायग्राम से समझाता हूँ। कह रहा है एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है। ये कैसे हमें पता चलेगा? देखिए, एसिड का जो साइन मैंने बनाया वो अपवर्ड की तरफ है, जो एरो है वो अपवर्ड की तरफ है, वाटर में डाउनवर्ड की तरफ है। मतलब एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है और वाटर की क्वांटिटी कम है। ये हम रे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो कंसनट्रेटेड एसिड में क्या होता है, जो एसिड होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होता है, वाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती है एसिड की अपेक्षा। चलिए इसी तरीके से का रेसिप्रोकल डिल्यूट एसिड है, समझते हैं डिल्यूट एसिड में क्या होता है। अब कह रहा है डिल्यूट एसिड, इन डिल्यूट एसिड द क्वांटिटी ऑफ एसिड इज लेसर अमाउंट बट द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मोर इन एसिड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मैंने कहा ना ये डिल्यूट एसिड जो है और जो आपका कंसनट्रेटेड एसिड है दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस फ़र्क क्या है, एक में एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वाटर की कम होती है, और ये कंसनट्रेटेड एसिड का है। और डिल्यूट एसिड में क्या होता है, इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, एसिड की क्वांटिटी कम होती है, डिल्यूट एसिड का है। चलिए इसको समझते हैं और अच्छे से। कह रहा है कि जो कंसनट्रेटेड एसिड होता है यदि उसमें वाटर ऐड कर दिया जाए, मतलब कंसनट्रेटेड एसिड प्लस H2O कर दिया जाए, वाटर ऐड कर दिया जाए, तो ये डिल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये नोट वाला पॉइंट है, कॉपी किताब लेके बैठ जाइए, उस टॉपिक को नोट कर लीजिए कि जो भी कंसनट्रेटेड एसिड होता है यदि उसमें वाटर ऐड कर दिया जाए तो वो हमारा डिल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको इंग्लिश में समझते हैं। इन कंसनट्रेटेड एसिड वी ऐड द वाटर देन एसिड इज कन्वर्ट इनटू डिल्यूट एसिड। चलिए हमारे यहाँ तक ये एसिड के सारे टॉपिक थे, सारा एग्जांपल थे। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिस पे आके। तो बेसिस में क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
तो प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस समझते हैं। पहला कह रहा दे आर बिटर इन टेस्ट। देखिए मैंने हिंदी भी लिखी है, बिटर का मतलब होता है कड़वे। साबुन में चला जाए तो बहुत कड़वा कड़वा लगता है ना, तो वो क्योंकि किस नेचर का होता है, जो सोप होता है हमारा वो बेसिस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो इसीलिए दे आर बिटर इन टेस्ट। सेकंड कह रहा दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेसिप्रोकल ऑफ एसिड है। देखिए एसिड में क्या था, ब्लू लिटमस पेपर चेंज होता था रेड में, बेस में क्या होता है, रेड लिटमस पेपर चेंज होता है ब्लू में। ठीक है, तो ये आपको एक प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ। थर्ड कह रहा है दे गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, ये हमें हाइड्रोक्साइड आयन देता है एक्वा सोल्यूशन। नोट डाल के आपको लिखना है व्हेन इन वाटर और एक्वा सोल्यूशन डिजॉल्व एसिड गिव हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइल आयन। मतलब जब हम वाटर में या फिर एक्वा सोल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं बेस, तो हमें वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है या फिर हाइड्रोक्साइल आयन देता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है और अलग अलग नाम है दोनों का। ठीक है, बट हैं दोनों OH नेगेटिव है। अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी कह रही है सोप इन टच। तो सोपी इन टच मतलब जो सोप होते हैं वो आप टच करोगे तो बहुत सोपी होते हैं ना, क्योंकि वो बेसिस के हैं। ठीक है, एग्जांपल ऑफ बेसिक हैं, तो इसलिए कह रहा है मेनी बेसिस आर टच इन सोपी। जितने भी बेस होते हैं, बहुत से जो ज़्यादातर बेस होते हैं वो टच करने में सोपी होते हैं बहुत। अब एग्जांपल ऑफ सम बेसिस हम देखते हैं। जैसे मैंने अभी एसिड में आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पढ़ा, उसी तरीके आज हम स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस को भी पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस की। पहले कह रहा है NaOH, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस का एग्जाम्पल है। सेकंड KOH, जिसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग बेसिस का एग्जाम्पल है। थर्ड आपका CaOH2, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग बेसिस का एग्जाम्पल है। बात करते हैं वीक बेसिस की, तो NH4OH, ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे हम NH4OH भी कहते हैं। ये वीक बेसिस का एग्जांपल है। अब एग्जांपल देखिए, सोप मतलब साबुन हो गया, डिटर्जेंट मतलब निर्मा, जिसमें सर्फ भी कहते हैं। वाज मेकिंग ऑफ, ये किससे मेकिंग होता है, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से मेकिंग होता है। और आपको बता दे रहा हूँ कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है अल्कली। अल्कली एग्जाम में जरूर एक नंबर में पूछा जाता है, और अल्कली आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अल्कली जो टॉपिक है वो बेसिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एल्कली होता क्या है, दीज आर द बेसिस। ये ऐसे बेस होते हैं जो कि सोलूबल होते हैं वाटर में। ये बेसिस तो होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, सोलूबल होते हैं वाटर में। जैसे NaOH, ये जब आप NaOH को, ये बेसिस का है, तो जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करने की कोशिश करोगे तो ये घुल जाएगा। और एग्जाम्पल आपको कह रहा है सोप, डिटर्जेंट, सर्फ, ये सब क्या होते हैं, एग्जाम्पल है एल्कली के। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिकेटर की। इंडिकेटर क्या होते हैं, तो दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। इंडिकेटर क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो चेंज करते हैं कलर, स्मेल, ये चेंज करते हैं कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस में। ठीक है, अब टाइप ऑफ इंडिकेटर समझते हैं। टाइप ऑफ इंडिकेटर क्या होता है, तो कह रहा है, पहला कह रहा है नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है भाई, दीज इंडिकेटर फाउंड इन नेचर इन प्लांट आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं, इससे प्लांट में, उनको नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल में इसके दे रहा है लिटमस। ठीक है, अब देखिए ज़रा सा, लिटमस क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे ही लिटमस पेपर आपके एसिड के कांटेक्ट में आता है, इसका कलर रेड हो जाता है, और जैसे ही बेसिस के कांटेक्ट में आता है, इसका कलर ब्लू हो जाता है। तो लिटमस पेपर आपका क्या है, टाइप ऑफ इंडिकेटर में, नेचुरल इंडिकेटर में आता है। टर्मरिक, जिसको हम हल्दी कहते हैं, हल्दी जब आप एसिड से रिएक्शन कराओगे हल्दी को, तो ये सेम कलर रहेगा, उसका येलो ही कलर रहेगा। बट जैसे ही आप बेसिस के पास लेके जाओगे, इसका कलर रेड हो जाएगा, मतलब ये कलर अपना चेंज कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिंथेटिक सब्सटेंस की। तो कह रहा दीज आर केमिकल सब्सटेंस। जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उन्हीं को हम सिंथेटिक सब्सटेंस कहते हैं। पहला कह रहा है मिथिल ऑरेंज। जैसे ये कॉन्टेक्ट ऑफ एसिड में आता है तो द कलर इज रेड, मतलब मिथिल ऑरेंज का जो कलर होता है ये एसिड में आने पर रेड हो जाता है, लेकिन जैसे ही इसका कॉन्टेक्ट ऑफ बेस में जाता है, इसका कलर येलो हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड फिनोलेप्थिन की। फिनोलेप्थिन क्या होता है, ये जैसे कॉन्टेक्ट ऑफ एसिड में आएगा, ठीक है, फिनोलेप्थिन जैसे कॉन्टेक्ट ऑफ एसिड में आएगा तो इसका जो कलर होगा वो वाटर कलर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ये कॉन्टेक्ट ऑफ बेस में जाएगा, इसका जो कलर होगा वायलेट हो जाएगा। जैसे ही बेस के कॉन्टेक्ट में जाएगा, उसका कलर वायलेट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर की। तो कह रहा द सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर और स्मेल इन एसिड और बेस। ठीक, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर में क्या होता है, द सब्सटेंस हैव डिफरेंट, जिनका डिफरेंट होता है ऑर्डर, स्मेल इन एसिड और बेस में, उसको हम ऑल फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। एग्जाम्पल में वनीला एसेंस ले लो। ठीक है, एसिड में इसका हाई स्मेल होता है, बेस में इसका कोई स्मेल नहीं होता, नो स्मेल। क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल में इसका जो एसिड होता है ये हाई स्मेल रहता है, लेकिन बेसिस में इसका डिक्रीज हो जाता है, स्मेल जो होता है डिक्रीज हो जाता है। अब बात करता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, जो कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड बेस से हम कराने वाले हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, समझते हैं, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। एक कॉलम मैंने एसिड का बनाया, सेकंड कॉलम मैंने बेसिस का बनाया। तो एसिड वाले कॉलम में आपको दिखाई दे रहा होगा एसिड प्लस मेटल,
तो रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है, ये पता है आप सभी को। और देखो ज़रा सा, अब एसिड क्या है हमारा, HCl एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। मेटल क्या है, Zn है जो कि हम जिंक भी कहते हैं, ये सिंबल है, ठीक है, जिंक का। और ये हमें फॉर्म मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता है 2HCl प्लस Zn को हम रिएक्शन कराएंगे तो ZnCl2 प्लस H2 मिलेगा, ठीक है। अब HCl हमारा क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और Zn क्या है, जिंक है। और कई बार यही आप एग्जांपल आपको देके पूछता है ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो वहाँ पर आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब बात करते हैं बेसेस में, तो बेस प्लस मेटल को जब हम रिएक्शन कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो हमें साल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 2NaOH प्लस Zn का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो Na2ZNO2 प्लस H2 मिलेगा। अब Na2ZNO2 क्या है, आपका ये सोडियम जिंकेट का एक जो फॉर्मूला होता है वो है, ठीक है। और H2 आपको पता है हाइड्रोजन का है। और मैं आपको बता दूं, अब हम टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन गैस पढ़ने वाले हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो अगर हम टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस के कुछ जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस के अलावा जो एसिड को अभी जो आप नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे, मैं बताऊंगा अभी आपको अभी, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए नॉर्मली पढ़ते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस होती है रिलीज कैन बी टेस्टेड बाई ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बस्ट विथ पॉप साउंड, ठीक है। जब इसको हम बस्ट करते हैं, बर्न करते हैं, तो इसमें पॉप साउंड निकलता है, ठीक है। ये टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस है। अब हम समझते हैं इसमें क्या है। तो देखो जब हम रिएक्शन कराएंगे इसको मेटल कार्बोनेट से या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो हमें क्या मिलेगा। देखो जब पहले हम एसिड को रिएक्शन कराएंगे तो एसिड में कह रहा है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट अपॉन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब मैंने यहाँ पर अपॉन क्यों बोला है, मैंने अपॉन वर्ड इसलिए यहाँ पर यूज़ किया क्योंकि आप एसिड को पहले मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन कराओगे, फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराओगे, ठीक है, अलग अलग। तो क्या हमको मिलता है, तो हमें मिलता है सॉल्ट मिलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है प्लस वाटर मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और वाटर मतलब H2O, ठीक है। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर आप सभी को एग्जांपल मिल गया है और एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं इसको। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन हम कराएंगे। एसिड मतलब HCl 2HCl प्लस Na2CO3 मतलब मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा जिसको हम 2NaCl कहते हैं प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। हमें सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। तो ये आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देख के क्लियर हो रहा होगा। सेकंड आपको एग्जाम्पल नंबर सेकंड कह रहा है जब एसिड को हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो HCl प्लस NaHCO3 को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें NaCl प्लस CO2 प्लस H2O मिलेगा, मतलब सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। अब बेसिस में देखिए, बेसिस में क्या होता है, तो बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो बेस होते हैं ये रिएक्ट नहीं करते हैं मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए कि बेस जो होता है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता है। कई बार ये आपको कंफ्यूज करने के लिए टॉपिक दे देता है और जो लोग नहीं पढ़े रहते हैं वो गलती कर जाते हैं इस पर। तो आपको ध्यान रखना है कि बेस जो होता है वो रिएक्शन नहीं करता है मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। अब टेस्टिंग ऑफ CO2 जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, चलिए ये समझते हैं टेस्टिंग ऑफ CO2 है क्या, ठीक है। तो देखो CO2 कैन बी टेस्टेड बाई पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम टेस्ट कर सकते हैं इसमें पास करके लाइम वाटर। तो देखो यहाँ पर आपको एग्जांपल में दे रहा है CaOH ट्वाइस प्लस CO2 को जब रिएक्शन कराएंगे CaCO3 प्लस H2O मिलेगा। CaOH ट्वाइस आपका लाइम वाटर है, CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें CaCO3 जिसको हम मिल्की वाइट कहते हैं ये मिलेगा प्लस H2O मतलब वाटर मिलेगा, ठीक है। व्हेन एक्सेस CO2 इज पास, जब हम उसमें CO2 को पास करते हैं तो क्या होता है, तो देखिए आपको यहाँ पर क्लियर बता रहा है CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें CaHCO थ्राइस मिलेगा, मतलब इसको हम कलरलेस हम कहते हैं ना कि ये कलरलेस है, CaCO3 ये आपका कलरलेस होता है। अब रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को जो पढ़ रहे थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कई बार ये क्वेश्चन जरूर 2-4 नंबर में पूछ ही लिया जाता है कि एसिड और बेस को जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा। तो आपको याद रखना है एसिड प्लस बेस का रिएक्शन होता है तो हमें हमेशा सॉल्ट प्लस H2O मिलता है, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। ये एकदम आपका यूनिवर्सल पॉइंट है। अगर आप एसिड और बेस को रिएक्शन कराते हैं तो हमको सॉल्ट प्लस H2O मतलब वाटर मिलेगा, ठीक है। एग्जांपल से क्लियर करते हैं। HCl प्लस NaOH, एसिड क्या है HCl है, बेस क्या NaOH है, दोनों ही। और देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। जब रिएक्शन कराएंगे तो हमको NaCl प्लस H2O मिलेगा, मतलब NaCl मतलब सॉल्ट हो गया और H2O मतलब वाटर हो गया। चलिए अब एक लास्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा ये है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते किसे हैं। तो व्हेन एन एसिड और बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो हमें वाटर फॉर्म होता है और सॉल्ट फॉर्म होता है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। चीज़ें समझ में आई आपको, मैंने यही बताया ना जब आप
एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हो तो आपको सॉल्ट मिलता है प्लस H2O मिलता है, और उसी को न्यूट्राइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उसी को इंग्लिश में लिखा गया है कि व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट आर कॉल्ड न्यूट्राइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इट इन्वॉल्व हाइड्रोजन प्लस आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू जनरेट वाटर। इसमें क्या होता है, इसमें देखो दो लोगों की सहभागिता जो होती है ज़्यादा होती है, एक हाइड्रोजन प्लस आयन की, एक हाइड्रोक्साइड आयन की, यही जनरेट करते हैं वाटर। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड के साथ में, तो आपको पता है नेचर इसका बेसिक होगा। ठीक है, तो यहीं पर आपका टॉपिक क्लियर होता है। उम्मीद आप सभी को एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो केमिस्ट्री का टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते चलिए। और मैंने इसलिए कहा आप सब्सक्राइब करिए क्योंकि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपको अगर नई वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप सभी को कौन सा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जल्दी ही पीएच वैल्यू का एक टॉपिक लेके आऊँगा जिसमें मैं पीएच वैल्यू को अच्छे से डिस्कस करूँगा और उस चैप्टर को अच्छे से एनालाइज करूँगा। वो भी एक टॉपिक है पीएच वैल्यू, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में जरूर उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।